नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में रखा जाएगा महिला आरक्षण बिल। चर्चा के बाद पारित हो सकता है विधेयक। मोदी सरकार पूरी तरह आश्वस्त, प्रदेश की महिलाओं में खुशी की लहर। प्रदेश में मिसिंग लोगों के लिए डीजीपी ने चलाया ऑपरेशन स्माइल। गुमशुदा लोगों को ढूंढने का पुलिस का एक प्रयास। 26 टीमों का किया गठन। प्रदेश में अभी भी लापता है करीब 50 से ज्यादा लोग। उधम सिंह नगर में ऋण वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों और वाहन छीनने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। यार्ड में मारा छापा, बड़ी संख्या में वाहन जब्त, हो सकता है बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। 24 सितंबर तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। अगले कुछ दिन तक पूरे राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। और बद्रीनाथ धाम में देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल जी के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर समिति ने की बेहतर व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। पिथौरागढ़ आगमन पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बतौर मुख्य अतिथि मोस्ट मानू मेले महोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां पर पारंपरिक रूप से स्थानीय महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने मोस्ट मानू मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और देव डोली के दर्शन भी किए। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ के पारंपरिक वेशभूषा को धारण कर सभी का मन मोहा। बता दें कि मोस्टा देवता को इंद्र देवता का पुत्र माना जाता है, जो कि मूल रूप से बारिश के देवता है। किंवदंती है कि मोस्टा देवता को गढ़वाल में नेपाल के लोग नेपाल में मंदिर स्थापना के लिए ले जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए नेपाल के लोग मोस्टा मानू स्थान पर रुके। अगले दिन जब मोस्टा देवता को नेपाल के लिए ले जाना था, मूर्ति को उठाया गया तो लोग मूर्ति को नहीं उठा पाए। मजबूर होकर इन लोगों ने मोस्टा देवता के मंदिर की स्थापना यहीं पर कर दी। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे मोस्टा मानू मेला में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से मोस्टा मानू देवता के प्रति हम सबकी बड़ी आस्था है और ये आस्था को अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से सब लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं और मोस्टा मानू देवता को प्रणाम करते हुए अपने जीवन के लिए ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो हम मानते हैं ना, इंद्रदेव का पुत्र मानते हैं मोस्टा देवता को, तो इसको हम बारिश का, तो मूल रूप से बारिश का देवता है। कभी भी जब सूखा पड़ जाता है, ये होता है, तो छपट्टी शोर का जो हम इसको इष्ट देवता मानते हैं, तो हर तरफ से ये यथाशक्ति दक्षिणा होगी और हवन सामग्री होगी, जैसे तिल है, जौ है, घी है, ये सब यहाँ पर मोस्ट छपट्टी शोर का हवन होता है। इस मेले के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, ऐसे ही इस देवता को हमारा जो पिथौरागढ़ जनपद है इसे मुखिया मानता है। अगर हमारे घर में केले काज हुमरन और केले प्रोग्राम है तो सपन है पहनली हम अपन ये मोस्टे से याद करनो। इष्टों के भी इष्ट महा इष्ट हैं ये हमारे इस क्षेत्र के। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने के बाद देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता जगह जगह पर खुशी का इजहार कर रही है। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर में भी भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए मिष्ठान वितरण किया और आतिशबाजी की, अबीर गुलाल उड़ाया। इस दौरान जमकर थिरकी भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी। देर शाम काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक में संसद में महिला आरक्षण बिल लाने के लिए भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। महिलाओं को भी राजनीति की उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए जिसमें महिलाएं भी
प्रतिभाग कर सकें, क्योंकि आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। जो भी क्षेत्र है जहां पुरुष काम करते हैं वहां हर क्षेत्र में आज महिला ने अपना प्रतिभाग कर अपने आप को साबित किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। और इस आज के इस फैसले से निश्चित ही मोदी जी ने समाज की, देश की महिलाओं को उस मुख्य धारा से जोड़ा है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का करना चाहती हूँ कि महिलाओं को केंद्र व लोक व विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 23 सालों में उत्तराखंड के अलग अलग थानों में अब तक 37,000 लोगों की गुमशुदगी लिखवाई गई है। इनमें से करीब 10,500 केवल नाबालिग बच्चे और 5,500 लड़के और करीब 4,900 बालिकाएं हैं। इन सभी मामलों में पुलिस अभी तक 32,000 लोगों की ही तलाश कर पाई है। आज भी करीब 5,000 से ज्यादा लोग प्रदेश में मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी गुमशुदगी की थानों में फाइलें धूल फाक रही है। बता दें कि इनमें करीब 500 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी को ढूंढने के लिए एक बार फिर से डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल चलाया है, जहां पर 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सभी गुमशुदा लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में गुमशुदाओं की तलाश करने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में 4 टीम और अन्य जिलों के साथ 26 टीमों का गठन किया गया है। जब मिसिंग रिपोर्ट आती है वो डिपेंड करता है कि वो अपनी मर्जी से गया है, किसी ने अपहरण तो नहीं किया है, किसी ने बहका करके तो नहीं ले गया। जो अपनी मर्जी से भी गए और शादी के लिए गए और वो नाबालिग थे तो भी मुकदमा दर्ज होता है। आप समझ रहे हैं? जो इसमें से क्राइम की श्रेणी में आता है तो उसमें FIR होती है। जो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है तो वो खाली गुमशुदगी रहती है। ठीक है, परंतु हम जो है हर 100% केसेस को ट्रैक करते हैं और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करते हैं। देहरादून में मौसम विभाग ने 7 जिलों में तेज बारिश का जारी किया है अलर्ट। उत्तराखंड में 24 सितंबर तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। देहरादून के साथ ही टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले कुछ दिन तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तराखंड में मानसून एक्टिव, बारिश का अलर्ट जारी। अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। मौसम विभाग ने 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह है जहां पर बारिश होने वाली है, क्या कुछ हालात बनेंगे? निश्चित रूप से गौरवी, आपको बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने जो है 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 24 सितंबर तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। देहरादून के साथ साथ टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जो है विक्रम सिंह, उनके मुताबिक कि अगले दिन कुछ दिनों तक मानसून में एक बार फिर राज्य में मानसून एक बार सक्रिय रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो जो पर्वतीय क्षेत्र और ऊपरी इलाके, चाहे बद्रीनाथ की बात की जाए या जोशीमठ की बात की जाए, तो वहां पर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ठंड भी पहाड़ में दस्तक दे चुकी है। हालांकि मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी जरूर है, लेकिन सुबह और शाम की बात की जाए तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हिमांशु, इसी के साथ में अगर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो ऐसे में क्या कुछ हिदायतें दी गई है, क्योंकि यात्राएं भी चल रही है उसको लेकर भी, और आम जन लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उनके लिए भी? निश्चित रूप से जब इस वक्त चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है तो ऐसे में मौसम विभाग लगातार अपडेट कर रहा है लोगों को, क्योंकि लगातार पिछले जब मानसून सक्रिय था तब से सीएम भी खुद लगातार यात्रियों से अपील कर रहे थे। मुख्य सचिव ने तक अपील की थी, मौसम विज्ञान केंद्र के या आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी लगातार अपील कर रहे थे। तो ऐसे में पहले से ही गाइडलाइन जारी है कि जो भी उत्तराखंड में यात्रा करने आ रहा है वो मौसम का स्थिति की अपडेट लेकर ही चारधाम यात्रा पर आए। जी
जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून एक्टिव है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के साथ ही टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। परमेंद्र डोभाल द्वारा जनपद का चार्ज ग्रहण करने के पश्चात पहली बार पुलिस कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार स्थित शाखाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डोभाल द्वारा पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में तैनात स्टाफ से संपादित किए जा रहे कार्यों की जानकारी करते हुए रजिस्टरों में डेटा एंट्री अद्यावधि न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी और कहा कि यदि अगले निरीक्षण में यदि ऐसी कोई कमी पाई गई तो संबंधित कर्मी कड़ी विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहे। एसआर केस संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने पर समस्त क्षेत्र अधिकारी गण को निर्देशित किया गया है कि एसआर केस से संबंधित प्रकरणों में स्वयं भलीभांति अवलोकन कर अपने हस्तलेख में टिप्पणी अंकित करना सुनिश्चित करें। शिकायत प्रकोष्ठ शाखा में रजिस्टरों का अवलोकन करने पर कुछ शिकायती प्रार्थना पत्र दीर्घ अवधि में लंबित पाए जाने पर आपत्ति प्रकट की गई। मेरे द्वारा पुलिस कार्यालय का सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया था और इसमें कई तरीके की इसमें अनियमितता या अपडेट ना होना ये पाया गया था। साथ में मेरे द्वारा ये भी देखा गया कि कुछ क्षेत्राधिकारी अपने क्राइम रजिस्टर के उनके द्वारा नहीं लिखे जा रहे हैं और उनमें लगातार उसमें कुछ अनियमितताएं भी दिख रही हैं। इस संबंध में जो संबंधित उनके विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई अनियमितता आती है तो उसमें नगर का सरकारी अस्पताल वर्तमान में पीपीपी मोड पर चल रहा है, लेकिन अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को सुविधा न मिलने के लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलवार की रात इस अस्पताल में प्रसव कराने के लिए एक गर्भवती महिला को लेकर पहुंचे थे। महिला का आरोप है कि वहां मौजूद स्टाफ नर्सों द्वारा जहां एक और अभद्रता की गई तो वहीं नर्सों द्वारा 2000 रुपए भी लिए गए। कम पैसे देने पर गर्भवती महिला के तीमारदारों के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं इस महिला ने यह भी बताया है कि प्रसव के दौरान महिला ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन आरोप है कि मौजूद स्टाफ द्वारा पीड़ित महिला के उपचार में लापरवाही बरती गई है, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बुधवार को उसे रेफर कर दिया गया। मामले में पीड़ित महिला के परिजनों ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये रात इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो हम इनको दिखाने के लिए लेके आए। उसके बाद हमने इनको भर्ती किया। इन्होंने कहा कि अभी रात भर इन्हें यही रखो। कहाँ भर्ती किया? यही सरकारी हॉस्पिटल में, इसमें रामचंद्र जोशी में। अच्छा। हमने इनको भर्ती किया और वहाँ पे इनकी जो है वहाँ पे इनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। तो फिर इनको दिखाया तो इन्होंने कहा कि नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बाद हम अंदर जा रहे थे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। अंदर से कुंडी लगा ली। 4 सिस्टर थी अंदर और एक मेरी जेठानी भी थी अंदर, लेकिन उनको भी बाहर भगा दिया इन्होंने और कहा कि सब बाहर जाओ और हम तो ऐसे ही काम करते हैं। इस मामले में मैं अभी पोखरी हरिशंकर की बंद पड़ी सड़क को खोलने के लिए रौता के प्रधान वीरेंद्र राणा ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क नहीं खोली गई तो वे आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन के बाद एसडीएम के सहायक अभियंता पर गर्म हो गए और मौके पर चलने को कहा। मौके पर गए एसडीएम सड़क की स्थिति को देखकर ठंडे पड़ गए। साथ में गए सहायक अभियंता के सिंह ने सड़क खोलने की कार्रवाई के संबंध में पूछा तो सहायक अभियंता ने कहा कि 1.5 साल से अधिक समय पोखरी हरिशंकर के बनखुरी हरिशंकर 4.5 किलोमीटर सड़क तक सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य चल रहा है। वहां वर्षात में काम बंद रहा। इसी बीच 6 किलोमीटर से 100 मीटर ऊपर से चट्टान टूटने से पुख्ता साहेब करीबन 50 मीटर लंबाई में सड़क का नामो निशान ही मिट गया। रास्ता खुला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आधे घंटे का आंदोलन कर लेते हैं सब लोगों की मनमर्जी हो जाएगी। नहीं करेंगे तो अभी इलेक्शन
कलर जी, ये 12-14 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है ये सड़क, और ये कम से कम विगत 3 महीनों से बंद पड़ी हुई है ये। और आज एक ज्ञापन आमरण अनशन का और धरना प्रदर्शन का एसडीएम साहब को दिया गया था। एसडीएम साहब ने स्थलीय निरीक्षण करके, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी साथ में आए थे, और इसका स्थलीय निरीक्षण करके एसडीएम साहब इसको डेंजर जोन मान करके, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डेंजर जोन है, अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा अपना एस्टिमेट भेजा गया है, एस्टिमेट आने दो, उसके बाद जो भी होगा वो निष्कर्ष निकला जाएगा। तो मैंने देखा है यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है, ऊपर से पूरा मलबा आ गया है और नीचे भी वॉश आउट हो गया है, पुस्ता भी वॉश आउट हो गया है। तो इसको तो पुस्ता लगा करके ही बनाने लायक है, और इसमें जैसा कि पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि अपना एस्टीमेट भेजा हुआ है, और जल्दी से जल्दी परसी करके उसकी धनराशि रिलीज कराएंगे और फिर इसके काम बनाना शुरू करेंगे। सिविल अस्पताल रुड़की में एक गर्भवती महिला ने नवजात बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला के सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसके बाद महिला को शिफ्ट कर दिया गया था, और जिसके बाद महिला को देखने के लिए डॉक्टर नहीं आए। ऐसा आरोप लगाते हुए परिजनों में जमकर हंगामा है, और बताया जा रहा है कि महिला लगभग पिछले 30 घंटे से सरकारी अस्पताल में एडमिट की गई थी, और महिला के डिलीवरी होने के बाद उसको कमरे में बेड पर शिफ्ट कर दिया गया था। महिला रुड़की के अंबर तालाब की रहने वाली बताई जा रही है। हाथ तो हाथ बता रहे हैं इसे बच्चे को, इसे ले जाओ, बच्चा आपका नॉर्मल है, घर वाली को ले जाओ इमरजेंसी में। ठीक है, हम ले गए, देखा क्या 1 घंटा पहले ही वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद हम वहाँ पे गए थे। कब पता लगा आप लोगों को? अभी 1-1.5 घंटा पहले। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने बोला वहाँ पे गए, कहाँ पे गए थे हम? आईसीयू यहाँ पे विनय विशाल में गए थे हम। उन्होंने बताया, उन्होंने गाड़ी के अंदर ही चेकअप करा, सब चीज़ करा। उन्होंने बताया भाई इसे गुजरे हुए 1-1.5 घंटा हो गया। पिरान कलियर में साबिर साहब के 755 उर्स की शुरुआत हो चुकी है, और प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा भी किया है। हज हाउस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने तमाम अधिकारियों के साथ में और मेले में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक कर सभी अहम दिशा निर्देश दिए, और मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात भी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से कही। उन्होंने ये भी जोर दिया कि बाहर से आने वाले जायरीनों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में फैल रहे डेंगू को लेकर भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने साफ सफाई के खास दिशा निर्देश दिए, और सड़कों के गड्ढे और दिनों दिन भीतर भरने की बात कही। चार सेक्टर में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक जोन का प्रभारी या तो सब इंस्पेक्टर या एसओ रैंक के अधिकारी बनाए, सेक्टर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बनाए गए हैं। आज प्रॉपरली सभी की ब्रीफिंग की गई है, उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है, और साथ ही सचेत किया गया है कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में किसी तरह की कोई हड़बड़ी ना दिखाएं, मर्यादित और संयमित तरीके से व्यवस्थापन में आम जनता का भी सहयोग लें। मैं आज एसपी देहात और मेरे द्वारा उसमें उनकी ब्रीफिंग भी करी गई, और उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आज मौजूद थे, तो भी यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी है, तो उनके भी हमने प्रॉपर ब्रीफिंग करी है कि जो भी व्यवस्था है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि आगामी उर्स में भीड़ भी बहुत आती है, तो उसमें हमें बिल्कुल प्रॉपर रहना है, सारी व्यवस्था हमें ढंग से करनी है। इसके अलावा जो भी व्यवस्था हम प्रॉपर कर रहे हैं, सफाई आप देख ही रहे होंगे कि हम काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं सफाई रहें। मैंने इनको एडिशनल ये निर्देश दिए हैं कि रेगुलर, क्योंकि डेंगू भी फैल रहा है पूरे शहर में, तो प्रॉपर फॉगिंग की जाए, प्रॉपर एंटी लार्वा का छिड़काव हो। तो अब एटलीस्ट 1 टाइम तो फॉगिंग की जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो मल्टीपल टाइम करना पॉसिबल नहीं है। उत्तराखंड के रुड़की नगर और देहात क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। बता दें कि रुड़की और देहात क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर सीएमओ हरिद्वार ने टीम गठित कर दी और जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल थाना भगवानपुर क्षेत्र के बुग्गावाला में एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक झोला छाप डॉक्टर गारंटी शुदा
हर तरह के इलाज का पक्का दावा कर मरीजों की जांच कर रहा है। साथ ही साथ 2 दुकानों में पूरा अस्पताल संचालित किया गया है, जहां पर आमजन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सीएमओ हरिद्वार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। उनका कहना है कि ऐसे डॉक्टरों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमने पिछले 2-3 हफ्ते कंटिन्यूस इस तरह से हॉस्पिटल्स पे जो भी इस तरह के फर्जी या जिनके कागज़ पूरे नहीं हैं, जो दूसरा डॉक्टर काम कर रहा है किसी और के बदले, कोई डॉक्टर नाम किसी